तो दोस्तों, आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो। और ये जो वीडियो है आपका ड्राई एज सिस्टम और वेटिंग सिस्टम दोनों सिस्टम लेकर हम इस वीडियो को आपको बताएंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने ड्राई सिस्टम बताया था कि व्यापार में क्या दिक्कत आ सकती है, क्या क्या हर चीज़ें। तो अब ये जो बताएंगे आपको ड्राई सिस्टम भी बताएंगे, वेटिंग सिस्टम भी बताएंगे। इसलिए इसको फिर से दूसरा वीडियो आया है। और एक चीज़ और है, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक और सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिएगा। एक चीज़ और है कि जो एल्स हैंडलिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके लिए मस्ट वीडियो है। सारा क्वेश्चन पुटअप उठते हैं इसी से कि अगर इंटरव्यू आप कहीं देने जाना तो क्वेश्चन इससे जरूर पुटअप होंगे। तो आइए हम लोग पहले ड्राई सिस्टम हमने बताया। अब वेटिंग, देखिए हमारे वैक्यूम पंप है। क्या है? वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप हमारा वैक्यूम क्रिएट करता है। अगर ड्राई सिस्टम की बात करें तो ये यहाँ बटरफ्लाई वाला लगा है। जब हमें ड्राई में लेना है तो हम यहाँ बटरफ्लाई वाला, ये वाला ओपन रहेगा, इधर का क्लोज रहेगा। तो इधर से इधर का ओपन रहेगा, इधर का क्लोज रहेगा। इधर ओपन रहेगा तो हमारा यहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है। यहाँ वैक्यूम चेम्बर, इसके लिए बोल दिए वैक्यूम पे। जो बफर आपर का टॉप पोर्शन है वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। और उसके बाद यहाँ से वैक्यूम हमारा यहाँ से यहाँ आता है। ठीक, समझ गए? हमारा वैक्यूम पंप एयर वैक्यूम साथ ऐस भी खींच रहा है। ऐस मतलब ऐस नहीं, एयर खींचने का काम करता है। तो यहाँ वैक्यूम चेम्बर ड्राई सिस्टम में बफर आपर के टॉप पर होता है। उसके बाद जब हम वेट सिस्टम में लेते हैं तो इसका बफर, ये वाला बटरफ्लाई वाल्व बंद, ये वाला बटरफ्लाई वाल्व ओपन। तो वे वाला बटरफ्लाई वाल्व ओपन रहता है तो हमारा एयर वाशर में वैक्यूम क्रिएट होता है। याद रखिएगा, वैक्यूम कहाँ क्रिएट होता है? ड्राई सिस्टम में बफर आपर के टॉप पर, और वेट सिस्टम में एयर वाशर में क्रिएट होता है। समझ गए होंगे? एयर वाशर क्रिएट होता है। अब देखिए, हमें जैसे सिस्टम को वेट में लेना है तो वेट में कब लेते हैं, क्या क्या कंडीशन आती है? वेट में हम तब लेते हैं जब हमारा बफर आपर भर गया हो, पहली कंडीशन। या तो लाइन कहीं लीकेज हो गई है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, जब लोड कोई ज़्यादा चल रहा हो। लोड मान लीजिए बहुत ज़्यादा चल रहा हो, हमारा हापर मतलब जो है ESP हापर खाली होने में टाइम ज़्यादा लगे, तब हम इसको सिस्टम को वेट में डालेंगे। समझ गए होगे? वेट में डालेंगे। वेट में क्यों डालते हैं ये भी बता दी। या तो हमारा बफर आपर भर गया हो, ठीक, कोई मतलब कोई बल्क बफर आपर भर गया है, अब बफर आपर खाली नहीं हो रहा है जल्दी से, बफर आपर माल ज़्यादा है तो हम उसको वेट सिस्टम में डालते हैं। दूसरी बात, या तो लाइन लीकेज हो गई है, बफर आपर से सैलो तक में कहीं लाइन लीकेज, 1 घंटा टाइम लगेगा, तब हम वेट सिस्टम में डालते हैं। लोड कोल ज़्यादा चल रहा हो, लोड कोल ज़्यादा चलेगा, टाइमिंग ज़्यादा लेगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग वेट सिस्टम में चलाते हैं। समझ गए? या तो यूनिट शटडाउन चली हुई तब वेट सिस्टम में चलाते हैं। तो 4 कंडीशन आती है। हमारा बफर आपर भर गया हो, दूसरा या तो हमारा लाइन में कहीं लीकेज हो, तीसरा या लोड कोई ज़्यादा चल रहा हो, चौथा या सिस्टम शटडाउन में चला गया। तो चार हम लोग 4 कंडीशन आ सकती है वेट सिस्टम में लेने की। तो वेट सिस्टम में प्रोसेस क्या है? हम इधर का बटरफ्लाई वाल्व खोलते, इधर का बंद कर देते हैं। ड्राई सिस्टम इधर खोले, वैक्यूम हमारे यहाँ एयर वाशर में हुए। एयर वाशर के बाद यहाँ होता है कलेक्टर टैंक। अब देखो, यहाँ से यहाँ लगा होता है, यहाँ एक वाल्व लगा होता है, यहाँ भी वाल्व लगा, या चाहे TRSG यहाँ बोले, चाहे TRSG यहाँ वाल्व, चाहे TERSG बोलिए, चाहे हेडर वाल्व बोलिए, चाहे सिग्नेटिंग वाल्व। तो यहाँ का हेडर वाल्व ओपन हो जाता है, तो यहाँ से हेडर वाल्व, यहाँ TRSG लगा होता है, यहाँ भी TRSG ओपन होता है, यहाँ वैक्यूम ब्रेकर लगा होता है। तब यहाँ क्या है, जो ऐस हमारे ESP हापर से बफर हापर में जा रहा था, अब बफर हापर में नहीं जाएगा, अब सीधा हमारा कहाँ मिलेगा? ये वेटिंग हेड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वेटिंग हेड में मिलेगा। और इस लाइन में हमारा TRSG का वाल्व भी ओपन रहेगा, वैक्यूम ब्रेकर लगा रहेगा। समझ गए? तो अब इस कंडीशन में देखा जाए, यहाँ वैक्यूम ब्रेकर, इस कंडीशन में यहाँ वैक्यूम ब्रेकर क्लोज रहेगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ वेटिंग हेड में ऐस आकर मिलेगा। इधर से FFP जो 8 kg का प्रेशर देता है, कहीं 7 kg, 8 kg का प्रेशर का यहाँ का पानी मिलेगा। तो पानी और ऐस वेटिंग हेड में मिलता है, और जो ऐस और पानी मिलकर स्लरी में बनाता है ऐस वाटर, वो कलेक्टर टैंक में जाता है। कलेक्टर टैंक से अब हमारा कलेक्टर टैंक में जाता है, कलेक्टर टैंक से सील बॉक्स में जाता है। उसके बाद यहाँ क्या होता है, यहाँ से
यहाँ से हमारा वैक्यूम पंप की लाइन कनेक्ट होती, तो यहाँ से हमारा जो वैक्यूम होगा यहाँ से खींचेगा, जो वैक्यूम होगा, जो अपना पानी और एयर आ रहा है, एयर और ऐस आ रहा है, तो यहाँ मिल रहा है, यहाँ वैक्यूम पंप इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ इसे मान लो कुछ है खींच रहा है, वैक्यूम खींच रहा है, कुछ वैक्यूम होगा तो यार खींच लेगा, वैक्यूम नहीं देगा कलेक्ट। तो यहाँ से हमारा ये एयर वाशर में हमारा वैक्यूम पंप की लाइन कलेक्टर टाइम से कनेक्ट है। उसके बाद मान लीजिए कभी कभी क्या होती है, अगर एयर वाशर ये वाली लाइन चोक हो गई तो यहाँ पोकिंग कर देते, पोक्ड कर देते। अब यहाँ से एक लाइन और जोड़ी नीचे से, यहाँ क्या है, यहाँ नोजल लगे, एयर वाशर के नोजल लगे होते, तो यहाँ नोजल में क्या होता है, कभी कभी नोजल चोक हो जाता है। जब नोजल चोक हो जाता है तो इसके साथ पानी भी आने लगता है, तो वैक्यूम पंप के सील वाटर डिस्चार्ज, जैसे यहाँ एयर निकल गया, वाटर यहाँ सील वाटर, तो यहाँ क्या होता है, कभी कभी जब नोजल चोक हो जाता है तो यहाँ वैक्यूम के साथ हमारा क्या आ रहा है, यहाँ वैक्यूम के साथ हमारा आइस भी आने लगता है, तो इसी बोलते हैं कैरी ओवर कर गया हमारा सिस्टम, कैरी ओवर कर गया तो पानी के साथ आइस भी आने लगता है, तो यहाँ नोजल चोक हो जाता है, यहाँ नोजल लगे होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, नोजल की क्लीनिंग के लिए हम FHP के हेडर से यहाँ 3 से 4 kg का प्रेशर यहाँ टैपिंग ले लेते हैं और इस नोजल को क्लीन कर, तो जो आइस और पानी होता है इसी लाइन में घुल कर चला जाता है। यहाँ अपना फिर ये सील बॉक्स से मिलकर यहाँ स्लरी पिट पे चला जाता है। फिर अब इसको ले जाने के, इस पानी को जो स्लरी है इसको ले जाने के स्लरी पिट पे ले जाने, तो हम क्या करते हैं, FHP के हेडर से कॉमन टैपिंग लेकर फिर यहाँ बूस्टिंग लाइन का काम, बूस्टिंग तरफ से पतली वाली लाइन है, यहाँ सब पतली लाइन रहती है, यहाँ से आता है कि डायमीटर कम रहता है, तो यहाँ हाई प्रेशर देकर यहाँ अपना स्लरी पिट पे भेज देते हैं। तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है सिर्फ। और यहाँ FHP के हेडर से एक बाईपास वाल्व में काम, एक मेन लाइन है, बाईपास वाल्व, मान लीजिए मेन लाइन खराब हो गई तो बाईपास वाल्व से हम लगा दिए, और कम से कम 8 kg का प्रेशर रहता है। तो ये वेटिंग सिस्टम चला। अब वेटिंग सिस्टम हमारा अब क्या है, वैक्यूम ब्रेकर TRSG के बाद या हेडर वाल्व के बाद वैक्यूम ब्रेकर लगा है। मान लीजिए कभी कभी अगर कलेक्टर टैंक चोक हो गया, कलेक्टर टैंक चोक हो गया तो हमारा वैक्यूम ब्रेकर बार बार खुलता रहेगा, इसका मतलब कलेक्टर टैंक चोक हो गया, तो कलेक्टर टैंक चोक है इसका मतलब इसकी क्लीनिंग की जाएगी, समझ गए, तो कलेक्टर टैंक की क्लीनिंग की जाती है, समझ गए। तो यहाँ क्या है, यहाँ हॉज का पाइप डालकर इसको क्लीनिंग करते हैं, और ये एयर वाशर का जो लाइन होता है हमारा कलेक्टर टैंक से कनेक्ट होता है, समझिए। तो हमारा और यहाँ का मान लीजिए एयर वाशर प्रेशर जाता है, सेफ्टी वाला का ऊपर हो जाता है एयर वाशर में, समझ गए होगे। तो काम कैसे कर रहा है वो मैं बता रहा हूं आपको। ये देखिए यहाँ क्या है, यहाँ इसका मतलब क्या है, अब वेटिंग सिस्टम में हमने कौन कौन से कंडीशन में चला आपको बता दिए। एक, जब लोड कोल ज्यादा हो, बफर अपर भरा हो, लाइन लीकेज है। चौथा, जब सिस्टम शटडाउन चला गया तब हम वेटिंग सिस्टम में चलाते हैं। वेटिंग सिस्टम में हम बता दिए कि यहाँ वैक्यूम चेंबर भी आपको बोलते हैं कि एयर वाशर में वैक्यूम चेंबर है, एयर वाशर की लाइन हमारा कहाँ कनेक्ट है, कलेक्टर टैंक से। वेटिंग मान लीजिए लाइन चौक हो गई तो हम इस लाइन का उपयोग, ये क्या है, वेटिंग सिस्टम है हमारा पूरा, समझ गए। एक चीज और, ड्राई सिस्टम में चल रहा है, और जब आप कभी भी अगर हम लाइन को बंद करेंगे, मान लीजिए वेटिंग सिस्टम चल रहा है, हम लाइन को बंद करें तो जो ए वाली लाइन होती है, ये वाली पूरी लाइन, इसको फ्लश की जाती है कम से कम 15 से 20 मिनट स्लरी पिट पर हम लोग चेक कराते हैं, आदमी को भेजेंगे कहाँ पानी से कम 15 से 20 मिनट, क्योंकि इसमें ऐस ना आ जाए, क्योंकि मोटी ऐस है तो मोटी है। हाँ एक चीज है, जब हम वेटिंग सिस्टम में तो बीदर वाल बंद करवा देंगे, क्योंकि बीदर वाल यहाँ वैक्यूम की लाइन से बीदर वाल करनी, बीदर वाल इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि हाई वैक्यूम चाहिए। तो वेट सिस्टम में हापर से ESP हापर, अब सीधा ESP हापर से सीधा जो बफर हापर नहीं, सीधा ESP हापर से हमारा यहाँ कलेक्टर टैंक, मतलब अब जो वैक्यूम हमारा 250 से खींच रहा था, अब वो सेटिंग ज़्यादा हम करेंगे 350 से या 400 mmHg से, वैक्यूम को 400 mmHg से खींचेंगे इस ESP हापर से, जो क्योंकि अब भारी हो गया, पहले तो फ्लाई एस था, थिन था कोर साइज में, तब वो थिन था, अब यहाँ क्या है, अब 350 400 तक वैक्यूम से खींचेंगे, क्योंकि
वेट ज़्यादा है, तो इसलिए हमको 400 एमएसजी वैक्यूम क्रिएट करना है। तो 400 एमएसजी क्रिएट करना है तो हमको सेटिंग 400 रखनी है। उसके बाद क्या है, यहाँ बीदर वाल भी, यहाँ वैक्यूम के लाइन में बीदर वाल लगा, तो यहाँ बीदर वाल बंद करवा देते हैं, तो क्या होता है और हाई वैक्यूम बना लेता है, और हाई वैक्यूम बना लेता है तो और खींचता है। तो सिंपल सा फंडा है कि हमको कोर साइज खींचने के लिए हाई वैक्यूम की जरूरत होगी। तो हाई वैक्यूम के लिए हमको क्या करना है, सीधा सीधा कि 350 एमएसजी 400 एमएसजी सेटिंग कर देनी है, जिससे हमारा क्या कि अच्छे से यहाँ पर यहाँ खींचा 400 एमएसजी खींच रहा है, 400 एमएसजी कलेक्टर। और यहाँ जो कलेक्टर टैंक से जा रहा है, यहाँ 8 kg प्रेशर से यहाँ बूस्टिंग लाइन से थ्रू चला जा रहा है। तो अपना ये प्रोसेस पूरा है। और ये वाली जो लाइन लगी होती है, कभी आप देखेंगे ये वाली लाइन लगी होती है, ये वाली लाइन सीधा हमारा कहाँ है, इसलिए लगी होती है। मान लीजिए FHP के हेडर से लिए नोजल चौक ऐस आ रहा है, तो ऐस को ऐस पानी इसमें घुल जा रहा है, ऐस पानी इसमें घुल जा रहा है, तो यहाँ चला आ रहा है, समझ गए। तो यही वाटर यहाँ चला रहा है, सील बॉक्स है, तो कलेक्टर टैंक, वेटिंग हेड, कलेक्टर टैंक, सील बॉक्स, फिर स्लरी पिट, समझ गए। इसको चाहिए पानी FHP की लाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा से बटरफ्लाई वाल्व खोलेंगे। बटरफ्लाई वाल्व खोलने के बाद बटरफ्लाई वाल्व खोल दिए, वैक्यूम में आए, वैक्यूम में अब यहाँ से अब सीधा ये बफर आपर में जो जा रहा था है, सब बफर आपर नहीं, क्योंकि वाल्व हम लोग यहाँ से बंद कर देते हैं सिस्टम से। वाल्व इसका वाल्व खोलते हैं, TRSG वाला है, एक खोल दिए। अब इधर से ओपन कर दिए, जो वाल्व जो ऐस हमारे इधर से, अब इधर में जाकर सीधा कहाँ आएगी, इधर होकर वेटिंग हेड में आएगी, इधर FHP की लाइन में आएगी, और यहाँ सीधा कलेक्टर टैंक में ऐसा पानी मिल जाएगा। फिर ये सीधा सील बॉक्स से होते हुए स्लरी पिट पे चला जाएगा, और किसके द्वारा, FHP के द्वारा, समझ गए, फ्लाई एस हाई प्रेशर पंप के द्वारा। 8 kg का प्रेशर चाहिए। और वहाँ ड्राई लेना है तो पहले 15 मिनट इसको फ्लश करके बंद कर देंगे, और जब ड्राई लेना है तो भीतर वाला ओपन करवा देंगे। उसके बाद क्या है, फिर ये बटरफ्लाई वाल्व बंद, ये ओपन रहेगा, तो यहाँ से अब वैक्यूम, फिर यहाँ से वैक्यूम क्रिएट करेगा, तो यहाँ से ESP यहाँ पर से, अब जो ESP यहाँ पर से है, सीधा यहाँ से ये सीधा यहाँ बफर आपर में आएगा, बफर आपर से सीधा हमारा माल यहाँ से सीधा बफर आपर में आएगा, सीधा बफर आपर से एयरलॉक टैंक से, मतलब एयरलॉक मिशन से सीधा कहाँ चला गया, फ्लाई सेलो चला जाएगा। और यहाँ क्या है, FCB लगा है, फ्लो कंट्रोल वाल्व, प्लग वाल्व लगा है। FCB का काम क्या है, फ्लो को कंट्रोल करना। जो TAC के एयर है, फ्लो ज़्यादा, मतलब एयर कम रहे, एयर कम जाए, माल ज़्यादा जाए। भाई TAC को एयर को तो बचाना है, तो TAC को और बचाना है, तो भाई फ्लो हम कम करेंगे, फ्लो, इसलिए FCB का काम है फ्लो को कंट्रोल करना। तो अब फ्लो मतलब एयर का फ्लो कम जाए, प्रेशर ज़्यादा जाए, एयर ज़्यादा जाए, आई ज़्यादा जाए, प्रेशर कम जाए, मतलब प्रेशर ज़्यादा जाए, एयर कम जाए, समझ गए। और उसके बाद ESP ब्लोअर लगा है, फ्लूडाइज करता है, नार भी लगा है, सब नार भी लगे, समझ गए। एक चीज़ और है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ये जो सीक्वेंस खुलने का, अगर एयरलॉक टैंक खोलने कम से कम 75 मिनट मतलब कुल मिलाकर अगर ये टॉप रेट आपका 35-30 सेकंड खुल रहा है, तो 5 सेकंड ज़्यादा आपका खुलेगा LDG। तो कुल मिलाकर एक एयरलॉक टैंक खाली करेंगे 75, मतलब 1.5 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट टोटल हम एयरलॉक टैंक को खाली कर लेंगे। तो 35-30 मिनट एक खुलेगा, तो 35 सेकंड, अगर 30 सेकंड एक खुलेगा तो 35 सेकंड एक खुलेगा। पहले LDG खुलता है, फिर UDG खुलता है। तो 35, अगर 30 सेकंड एक खुल रहा है तो 35 सेकंड एक खुलेगा, समझ गए। तो 1.5 मिनट मतलब 1 घंटा 45 मिनट कम से कम एयरलॉक टैंक खाली करने में लगेगा। अगर बफर आपर पूरा भर गया है, फुल टू फुल पूरा बफर भर गया है, तो कम से कम 30 मिनट में खाली कर लेंगे पूरा बफर आपर। इसको प्लस में डाल देंगे और 30 मिनट में हम सारा बफर आपर खाली करते, 30 मिनट में हम बफर आपर खाली कर सकते हैं, समझ गए। कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि UDG LDG का कितने सेकंड, तो 30 सेकंड है तो 35 सेकंड, टोटल 1.5 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, समझ गए। अब इसका वेंट लाइन है, तो वेंट लाइन अगर वेंटिंग होगी तो हमारा तब जाकर बफर आपर से एयरलॉक टैंक पे माल आए। तो ये वेटिंग सिस्टम था पूरा। तो ड्राई कब लेना है और वेट कब लेना है, मैंने पूरा सिस्टम बताया। अगर ड्राई में हमारा कैरी ओवर करता है तो बैक फिल्टर फट गया है, ड्राई कैरी ओवर करता है मतलब बैक फिल्टर, अब जो ऐस हमारा खींच रहा था वैक्यूम पंप, तो
अब बैग बैग रोक रहा था, अब तो बैगों नहीं रोक पा रहा है, तो बैग के ऊपर जो कपड़ा है ना, जाली, इसके अंदर जाली लगी है, तो जाली के ऊपर कपड़ा है, जो बैग है कपड़ा फट गया। अब क्या है, वो तो सीधा आए वैक्यूम पंप के लाइन से सीधा होते हुए यह एयर वाटर सेपरेटर सील वाटर में ऐसा, इसका मतलब बैग फट गया है। तो ड्राई सिस्टम में अगर कैरी ओवर वैक्यूम पंप कर रहा है तो बैग फट गया। वेट सिस्टम में अगर नाजल चौक हो गया तब कैरी ओवर कर रहा है। ये मोस्ट टॉपिक है कि अगर ड्राई सिस्टम हमारा कैरी ओवर कब करता है, कब बफर मतलब वेट सिस्टम कैरी ओवर कब करता है। तो जब नाजल चौक है तो कैरी ओवर, बफर बैक फिल्टर तब कैरी ओवर। समझ गए। तो दोनों प्रोसेस है या फ्लूइडाइजिंग के लिए लगा। तो ये प्रोसेस पूरा वेटिंग सिस्टम है, एक ड्राई सिस्टम है, वेट सिस्टम है। समझ कहीं इंडियन कोल में बहुत जगह वेटिंग ड्राई सिस्टम है, कहीं ड्राई सिस्टम है, कहीं वेट ड्राई है, दोनों जगह हर जगह है। तो वेट सिस्टम में आदमी तब चलाता है जब लाइन लीकेज हो गया, बफर आपर मर गया हो, या तो शट डाउन में यूनिट चला हो, तब हम चार सिस्टम। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिस्टम को बफर आपर कब चलाते हैं, या तो बफर आपर मर गया नहीं खाली हो, या लाइन में लीकेज हो गया होगा, या आपका खाली में टाइम ले रहा है, बफर आपर मर गया, लाइन लीकेज हो गया होगा, लोड कुल ज़्यादा चल रहा है, हापर खाली में टाइम ज़्यादा ले रहा है, और अपना क्या है, और या तो शट डाउन चला गया। और वेट सिस्टम में हम 350 में से वैक्यूम खींच रहे हैं, तो 350 से हमने ESP यहाँ से खींच रहा है। तो यहाँ वैक्यूम ब्रेकर हमारा कहाँ लगा है, TRSG के बाद, मगर यहाँ वैक्यूम ब्रेकर कहाँ लगा है, सिर्फ वैक्यूम की लाइन में लगा है। समझ, यहाँ वैक्यूम की लाइन में नहीं लगा। वैक्यूम की लाइन में, यहाँ ड्राई सिस्टम में देखोगे वैक्यूम की लाइन में वैक्यूम ब्रेकर लगा, मगर यहाँ वैक्यूम ब्रेकर जो लगा है TRSG मतलब हेडर वाल के बाद लगा, वैक्यूम लाइन में नहीं लगा, क्योंकि हमारा प्रोटेक्शन यहाँ होगा। क्योंकि जब हमारा कलेक्टर टैंक चोक हो जाएगा तभी हमारा वैक्यूम ब्रेकर ओपन हो जाएगा, तभी बताएगा कि हाँ चोक हो गया है, भर गया है, अब पानी बाहर आएगा। समझिए, पानी बाहर आएगा। अगर यहाँ लगा देंगे तो पता ही नहीं चलेगा ना, हमारा वैक्यूम ब्रेकर वहाँ कहाँ खुलेगा, वहाँ वैक्यूम लाइन चोक। यहाँ ये चोक कलेक्टर टैंक चोक हो गया तो हमारा वेटिंग हेड चोक हो गया। तो इसको ये पूरा वैक्यूम की लाइन यहाँ वॉशिंग करेंगे तो यहाँ एयर वाशर थ्रू यहाँ खोल कर यहाँ पूरी वैक्यूम की लाइन, अगर मान लीजिए कैरी ओवर कर रहा है तो हम क्या करते हैं, एयर वाशर में डाल के पानी पूरा इस वैक्यूम की लाइन को पूरा क्लीन करते हैं। समझ गए। एयर वाशर चोक हो गया तो एयर वाशर को भी क्लीन करते हैं। तो पूरा प्रोसेस ड्राई वेट सिस्टम का कैसे क्या होता है, बस यही एक चीज जान लो। वैक्यूम एक कहीं वैक्यूम चेम्बर हमारा ड्राई में यहाँ हो गया, बफर अपर के टॉप पे यहाँ एयर वाशर में। अब वैक्यूम ब्रेकर हमारे यहाँ वैक्यूम की लाइन में लगा, मगर यहाँ वैक्यूम ब्रेकर हमारा TRSG सिग्नेटिंग वाल के बाद लगा है, वेटिंग हेड के पहले लगा। समझ गए। तो पूरा प्रोसेस, अब जब हमारे एयर वाशर को नोजल करने के लिए हमें FHP के हेडर से हमने नोजल को क्लीन करने के लिए, क्योंकि नोजल चोक हो जाएगा तो भी हमारा कैरी ओवर करेगा। उसके बाद भी हमारा जो FHP का है 304 kg प्रेशर है, नोजल क्लीन तो ऐसा पानी होता है इसमें घुल जाता है, तो सील बॉक्स थ्रू हमारे चला आता है। समझ गए। तो पूरा ड्राई और वेट सिस्टम का हमने पूरा प्रोसेस बताया कि ड्राई और वेट सिस्टम कैसे पूरा प्रोसेस काम करेगा। समझ गए होगे। ये पूरा ड्राई और वेटिंग सिस्टम का हमने आपको पूरा रिलीजन करवाया। अब हमने ड्राई भी बता दिया, वेट भी बता दिया। जो ये एयर हैंडलिंग काम कर रहे हो उनके लिए ड्राई और वेट सिस्टम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समझ गए होंगे। तो आपको जितना लगभग हमने बता ही दिया है। एयर और वाटर सेपरेटर है, तो एयर को सेपरेट करता है, वाटर को सेपरेट करता है। तो वैक्यूम हमारा वैक्यूम बनाता है एक एयर और वाटर से, तो दोनों सेपरेट करता है, इसलिए यहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है। समझिए। बीदर वाल का काम है, बीदर लाइन इसलिए कनेक्ट किया जाता है, हाई है कोर साइज चला रहा है तो बीदर वाल बंद करवा देते हैं और वैक्यूम क्रिएट किया, तो इसलिए बीदर वाल हमने एक एक्स्ट्रा लगा दिया है। समझिए। सारा आपको क्लियर बता दिया क्या क्या कंडीशन आ सकती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।